चलो देखो बेटा, कल हम लोग IRR पढ़ रहे थे, उसमें आपने ये लिखा था और IRR हम लोगों ने निकाला था लॉजिकल मेथड से। अब जरा आगे लिखिएगा, ऑल्टरनेटिव टू इक्वेशन मेथड। ऑल्टरनेटिव टू इक्वेशन मेथड। इसका फॉर्मूला है बेटा IRR इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस लोअर रेट NPV डिवाइडेड बाई लोअर रेट NPV माइनस हायर रेट NPV, हायर रेट लोअर रेट का डिफरेंस। तो अब अगर हम इसमें कर लें लेट लोअर रेट is 10%, higher rate is 15%, तो आएगा 10% प्लस 67 डिवाइडेड बाई 67 माइनस का 1338, 15 माइनस 10, अब ये आएगा 10% प्लस 67 अपॉन 1338 प्लस 67, 1405 इंटू 5। 10% प्लस 335 अपॉन 1405, तो 10% और ये आ रहा है 0.238, तो ये भी आ गया 10.238%। तो हम लोग IRR दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला लॉजिकल मेथड जो कल पढ़ा था और दूसरा है NPV मेथड। हो गया? अच्छा, अब चलो एक बात बताओ, कल पढ़ा था IRR क्या होता है? जिसपे प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो में से आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस करें तो आंसर जीरो आ जाए, वही क्या होता है? IRR होता है। या इसी को हम लोगों ने पढ़ा था NPV जीरो होती है। अब देखो बेटा, हमने दो तरीके से IRR निकाला, यहां से भी आ रहा है 10.238, यहां से भी आ रहा है 10.238। तो एक बार चेक करते हैं कि अगर ये वाकई में वही रेट है तो अगर हम इससे NPV निकालें तो जीरो आना चाहिए। अब हम कहेंगे सिंस IRR is 10.238%, so if we calculate NPV at this rate, then NPV should be zero. Or if we calculate present value of inflow by IRR,
then answer would be answer would be 10,000. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ये आएगी 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 1000 1 प्लस 0.10238 to the power 1 1000 1 plus 0.10238 to the power 2 2000 1 plus 0.10238 to the power 3 और 10,000 1 plus 0.10238 to the power 4. तो यह आ गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.907 1000 0.823 2000 multiplied by 0.746 10,000 0.677 और अगर इसको सॉल्व करें तो 907 823 1492 और 6770 तो ये लगभग आ गया 9992 या जरूरत पड़ने पे इसी को लिख सकते हैं हम 10,000 अप्रॉक्स 10,000 अप्रॉक्स ठीक है। अब इधर देखो, ये बेटा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया था, ये एग्जाम के लिए नहीं है। एक बार फिर से सब बच्चे सुन लो, फिर मैं आगे बढ़ू। देखो, कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, कल क्लास के एंड में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला आउटफ्लो था 10,000 का, फिर 11210 का इनफ्लो था। आउटफ्लो था 10,000 का, इनफ्लो हम लोग के पास था पहले साल के आखिरी में 1,000, फिर 1,000, फिर 2,000 और फिर 10,000, ये था। तो अब कल हम लोगों ने निकाला IRR। IRR क्या होता है? IRR होता है वो रेट जिससे हम अगर फ्यूचर इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ें तो वो किसके बराबर आएगा? आउटफ्लो के बराबर आ जाएगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। तो हम लोगों ने दो मेथड से निकाला बेटा। पहला लॉजिकल मेथड से, तो आंसर कितना है? 10.238। फिर हम लोगों ने निकाला इक्वेशन मेथड से, तब भी आंसर कितना है? 10.238। तो मैंने चेक करवाया, अगर ये आंसर करेक्ट है तो हम ऐसे करें, हम इसकी 10.238 से इसकी और इसकी वैल्यू निकालें, तो ये 10,000 के बराबर आना चाहिए ना। जब बराबर आएगा तभी तो आंसर 0 आएगा। तो ये देखो, हमने वैल्यू निकाला। अब कल आपने पढ़ा था बेटा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n, तो प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। तो ये आई की जगह क्या लेंगे हम लोग? 10 मतलब 100 से डिवाइड कर दोगे तो 238, यही आएगा। तो ये देखो,
मैंने मैंने 1000 1000 2000 10000 1000 1000 2000 10000 की जब प्रेजेंट वैल्यू निकाला, ऐड किया, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया? 10,000 आया। मैंने बताया था ना बेटा, एफएम में सारा कुछ अप्रोक्स बेसिस पे है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहां से ये प्रूव हो गया कि हम लोग का जो आईआरआर है ये 10.23% ही है। बोलो समझ में? अब बताओ दो मेथड कौन कौन से? पहले मेथड में क्या किया था? पहले मेथड में हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया था। तो क्या किया था? हमने कहा था इनकी प्रेजेंट वैल्यू, ये जो इनफ्लोज हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे आउटफ्लो के बराबर हो जाएगी वही क्या होगा? आईआरआर होगा। तो हमने कहा था अब अगर इसमें आर निकाले बैठेंगे तो निकल तो जाएगी, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा लेंदी इक्वेशन बनेगी। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। हमने कहा एक बार 10% पे चेक करते हैं, तो एनपीवी आई थी +0.67, और एक बार 15% पे चेक किया तो एनपीवी आई माइनस का कुछ आई थी 1338 आई थी ना बेटा। तो हमने कहा 10% पे प्लस में आ रही है, 15% पे माइनस में आ रही है, तो 10 से 15 के बीच में कोई एक रेट होगा जिसपे एनपीवी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने कहा था एनपीवी में 1405 का फर्क आता है जब हम रेट बदल देते हैं 5% से, तो एनपीवी में 1 का फर्क आएगा जब हम रेट को चेंज करेंगे इतने से। तो 67 का फर्क जितने से आएगा, एक हमने ऐसे निकाल लिया था बेटा। इसको बोलते हैं लॉजिकल मेथड। और आज की क्लास में मैंने उसको एक सेकंड ऑल्टरनेटिव से निकलवाया, दोनों का आंसर सेम आया और दोनों क्रॉस वेरीफाई करा दिया, तो यहां से आंसर मैच भी कर रहा है। अब बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो लिखिएगा जरा आज कंसेप्ट नंबर 13, कंसेप्ट नंबर 13, कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर in case of multiple equal cash flow. Multiple equal cash flow. एक एग्जाम्पल से इसको भी हम लोग सीखते हैं, तो लिखिए जरा एग्जाम्पल। ईयर दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैश फ्लो दे रखा है 30,000, 9,000, 9,000, 9,000 एंड 9,000। अब हमें इसमें आईआरआर निकालना है, तो ये रहा इसका आंसर। हम लिखेंगे रेट एट विच NPV would be 0 is IRR. So, present value of cash inflow में से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो ये एनपीवी आ जाती है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब 2 मिनट बेटा स्क्रीन पे देखना होगा। ये बताओ आउटफ्लो एक बार में पैसे लग रहे हैं या बार बार पैसा लग रहा है प्रोजेक्ट में? एक ही बार। ये देखो ऐसे 30,000 माइनस में एक बार लिखा है ना,
देखो दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक जिसमें एक ही बार पैसा लगेगा, एक जिसमें बार बार पैसे लगेंगे। तो अगर बार बार पैसे लगते हैं तब हम लोग निकालते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर एक ही बार लगेगा तो आज जितना पैसा लगाया वही तो हो गया ना प्रेजेंट वैल्यू उसकी। आज हमने कहीं 30,000 लगाए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही हो गई, तो हमने यहां लिख दिया 30,000। अच्छा अब ये देखो जरा इधर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है। क्या निकालना है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। अब नोटिस करो सारे पैसे एक बराबर है, और पिछली क्लासेस में मैं ये बात आपको पढ़ा चुका हूं, जब सब एक बराबर होते हैं तो ये एन्युटी हो जाती है, और फिर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन किया था ना, सारे एक बराबर थे, ये डेफर्ड एन्युटी है, ये डेफर्ड एन्युटी ये वाली थी ना, सब एक बराबर थे। तो इसको हमने कैसे निकाला था, कैश फ्लो को सम ऑफ पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब निकालने जा रहे हैं ऐसे, देखो अब इसको ऐसे निकाल लो बेटा। अगर हम ऐसे करें क्या, 9,000 को मल्टीप्लाई कर दें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R% से 5 ईयर के लिए, 9,000 को मल्टीप्लाई कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर R% से और 5 ईयर के लिए। बताओ R% कहां से आ गया, R ही तो निकालना है, तो उसको R मान लिया, और 5 ईयर अपनी जगह 5 ईयर है। ठीक है, अब ये हमें चाहिए, तो आप बताओ बेटा ये ऐसे नहीं होगा, 9,000 इंटू PVAF ब्रैकेट में R% और 5 ईयर, ये बराबर है 30,000 के। मैं 30,000 को इधर लेके आ गया राइट साइड में, तो अगर मैं यहां से निकालूं PVAF R% 5 ईयर, तो ये हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 9,000, और ये आ जाएगा 3.33। डिवाइड करके देखो जरा, ये यार है, ठीक है ये आ रहा है। तो अब बेटा ये आ रहा है, अब ऐसे जब भी आपके पास इक्वल कैश फ्लो होंगे तो कुछ ना कुछ हिंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे रेट PVAF 10% का 3.791, 15% का 3.352, 16% का 3.274। तो we can say that present value annuity factor 3.33 lie between बताओ 3.33 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 3.33 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 15 और 16 के, इन दोनों के बीच में ना। तो 15% and 16%, so let R equals to 15%, और NPV निकालो, तो यह आएगा 9,000 इंटू 3.352 माइनस 30,000, दैट इज 168। लेट R इक्वल्स टू 16%, इसकी NPV निकालो, तो हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 पे है 3.352, 16 सॉरी 3.274, इसमें से माइनस किया 30,000 तो ये आ गया माइनस का 534। और अब अगर हमें IRR निकालना है तो लोअर रेट NPV माइनस हायर रेट NPV इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। 15% 168 माइनस 539 और 16 माइनस 15, तो 15% प्लस 168 डिवाइडेड बाई 168 प्लस 539, ये आ गया 707 और इंटू 1,
168 डिवाइडेड बाई 707, तो यह है 2.15% प्लस 0.2376, तो ये हो जाएगा 15%, 15.238 ले सकते हैं अप्रोक्स। चलो ये लिखो, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक लिखा था शायद कि नहीं लिखा था? नहीं लिखा है, लिख लो, फिर मैं सबको एक बार बता दूं। तो इसको लिख लिया आपने। अब देखो बेटा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सब लोग खूब ध्यान से सुनिए। बताओ जरा, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला केस क्या पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो IRR कैसे निकलेगा जब हमारे पास इक्वल कैश फ्लो होंगे। और हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग 30,000 रुपीज कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के एंड में 9,000, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में 9,000 मिलेगा। हमें IRR चाहिए। तो IRR क्या होता है बेटा? अगर हम इस 9,000 की, इस 9,000 की, इस वाले 9,000 की, इस 9,000 की और इस 9,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ें, तो वो रेट जिस पे ये 30,000 के बराबर आ जाएगा, उसी को क्या बोलोगे? IRR। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 2, 1 प्लस आर की पावर 3, 1 प्लस आर की पावर 4 और 1 प्लस आर की पावर 5, ऐसे होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये बराबर आना चाहिए 30,000 के। तो अब मुझे बताओ, ये ऐसे नहीं हो जाएगा? 9,000 अगर यहां से कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस आर, यहां 1 प्लस आर का स्क्वायर, फिर 1 प्लस आर की पावर 3 प्लस 1 प्लस आर की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 5 बराबर 30,000। ये ऐसे बचेगा। अब ये बताओ, यहां से ये जो मेरा ब्रैकेट लिखा हुआ है 1 प्लस आर और 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 प्लस आर की पावर 3, 1 प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर की पावर 5, ये जो लिखा है बेटा, ये बराबर नहीं होगा 30,000 डिवाइडेड बाई 9,000 होगा। तो ये देखो, जब इसको डिवाइड करोगे, तो अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था, 3.33 आया था। तो अब इसी चीज को क्या बोला जाता है? सम ऑफ PVF। क्या बोला जाता है? या इसी को ऐसे लिखा है हमने, क्या? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R% 5 ईयर। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने आपको ऐसे लिखवाया, समझ में आ रहा है यहां तक? देखो, इसी चीज को मैंने ऐसे लिखवाया। मैंने कहा 9,000 में 9,000 ये वाला मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, मतलब ये सब R% और 5 साल पे, क्योंकि R पता नहीं है तो ऐसे लिखा गया, और उसमें से 30,000 माइनस करो, तो बेटा इसकी NPV 0 होती है IRR पे, तो ये 0 आएगा। तो अगर हम ये निकालना चाहें तो ये राइट साइड में चला जाएगा। जब ये राइट में जाएगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी। यहां से अब अगर निकालना होगा PVAF, ये R% 5 ईयर का अगर ये चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 9,000, ये आ गया 3.33। पहले बताओ, इतना समझ में आ रहा है? ये 3.33 क्या है? सम ऑफ PVF। क्या है? एट IRR, एट। ठीक है, अब ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, ऐसे ढेर सारे सम ऑफ PVF दिए होंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ऊपर लिखना भूल गया था। तो देखो, क्वेश्चन में खुद ही दिया होगा कि 5 साल का 10% का PVF इतना है, 15 का इतना है, 16 का इतना है, तो हम लोग का 3.33 आ रहा है। अब ये बताओ, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ये 15% हो गया लोअर रेट, 16% क्या हो गया? हायर रेट हो गया। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, अच्छा फॉर्मूला लगा दिया, लोअर रेट NPV लोअर रेट, NPV हायर रेट, NPV लोअर रेट और डिफरेंस बिटवीन रेट। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? NPV चाहिए ना, किस पे? लोअर रेट और हायर रेट पे। तो NPV निकाल ली। कैसे? NPV कैसे निकलेगी? अगर हम NPV निकालें 15% पे तो ऐसे नहीं निकलेगी। 9,000 को मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% और 5 साल पे, बोलो।
और ये क्वेश्चन में दिया है ना 5 साल पे 15% पे ये कितना है 3.352। तो मैंने 9000 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से आउटफ्लो माइनस कर दिया, तो आ गई एनपीवी। एनपीवी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। दोबारा से बेटा 16% पे निकालना है, तो 16% पे कैसे निकालोगे? अगर एनपीवी चाहिए तो ऐसे निकालेंगे, 9000 को मल्टीप्लाई कर दें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 16%, 5 साल, और इसमें से माइनस कर दें 30,000। तो 30,000 तो अपनी जगह लिखा है, यहां मैं बल्कि लिख देता हूं माइनस कर दो 30,000। तो 30,000 तो अपनी जगह लिखा है। अब 16% पे 5 साल, 16% पे 5 साल का ये दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक एनपीवी ये आ गई, एक एनपीवी ये आ गई। जो पॉजिटिव वाली एनपीवी होती है जनरली होती है एनपीवी एट लोअर रेट, और नेगेटिव वाली जनरली होती है एनपीवी एट हायर रेट। और हमने फॉर्मूला रख दिया लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट, डिफरेंस बिटवीन रेट। सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 15.238। ये आ गया आपका आईआरआर इन केस ऑफ इक्वल कैश आउटफ्लो, इन केस ऑफ इक्वल कैश आउटफ्लो। समझ आए? जब कैश फ्लो इक्वल होंगे तो हम लोग एनपीवी ऐसे निकालेंगे, और जब इक्वल नहीं होगा तो पिछली क्लास में निकाला था, आज आते आते भी हम लोगों ने ये काम किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? अच्छा देखो, मैं जरा इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। पूरा एफएम हम लोग का अप्रॉक्स बेसिस पे होता है, एग्जैक्ट तो होता नहीं। तो ये देखो, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एनपीवी कितनी निकाली थी हम लोगों ने, जो अभी सॉरी आईआरआर कितना निकाला था, जो आज क्वेश्चन 10.238 निकाला था ना। कल एक मेथड से किया था, आज दूसरे मेथड से करवा के चेक किया। चलो बताओ, ये देखो, ये मैं निकाल के दिखा रहा हूं दोबारा से आपको, बस 2 मिनट लगेगा। बताओ आउटफ्लो कितना है? आउटफ्लो कितना है? देखो, खाली चेक करने के लिए और फटाफट आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। एग्जाम में ये अलाउ नहीं है, जो मैं अब बताने जा रहा हूं एग्जाम में अलाउ नहीं है, ठीक है? ये देखो ऐसे, बताओ आउटफ्लो कितना है? 10,000। तो मैंने आउटफ्लो ले लिया 10,000। चलो पहले साल का इनफ्लो बताओ 1,000, दूसरे साल का बताओ, तीसरे साल का बताओ, और चौथे साल का। और मैंने कैलकुलेट कर दिया आईआरआर कितना है 10.219। और हम लोगों ने बेटा इसको निकाला था, हम लोगों का आंसर आया है 10.238, मतलब 10.2 तो करेक्ट है ना। मतलब इनका आ रहा है कितना 219 आ रहा है, और हम लोग का आ रहा है 10.238। तो वो स्लाइड डिफरेंस करेगा, क्योंकि अप्रॉक्स पे है, वो ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है ना, हम लोग तो कम डिजिट लेके कर रहे हैं, 3 डिजिट से काम कर रहे हैं। समझ आए? तो ऐसे। अच्छा ये लास्ट वाला बताना जरा, लास्ट वाले क्वेश्चन में अभी अभी ये वाला जो किया है, बताओ इसमें मैं आईआरआर निकाल के दिखा रहा हूं आपको। बताओ आउटफ्लो कितना था? 30,000। चलो इनफ्लो बताओ, पहले साल का 9,000, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, और भी था 4 है कि और है? 5 है। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा अगर हम निकाल दें 15.238 कितना है? समझ आए? तो ऐसे हम लोग आईआरआर निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब थोड़ी थोड़ी बातें देखो। क्या क्या, जब भी आईआरआर निकालोगे तो 2 रेट लेने होते हैं, ध्यान से सुनना, ये सब की पॉइंट है। एक लोअर रेट, एक हायर रेट, तो दोनों में कितना गैप हो? मैक्सिमम गैप होगा 5% का। गैप जितना कम होगा आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। समझ आए? लेकिन जो मैक्सिमम अलाउड गैप है वो कितना है? 5% का, उससे ज्यादा नहीं। जैसे इसीलिए हमने एक 10 लिया तो दूसरा 15 लिया। रेयरली कभी होगा कि वो 5 को एक्सीड करे। तो उससे जुड़े हुए 4-5 पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूं, लिखना जरा सब बच्चे, लिखिए। नोट्स ऑन आईआरआर, लिखिए। इट इज एडवाइजेबल
to take maximum difference %5 between higher rate and lower rate. अगला, it is advisable to take IRR using one positive NPV and one negative NPV. आगे बेटा, higher the discounting rate, lower will be the present value, lower the discounting rate, higher the present value. How to estimate starting rate? There is no hard and fast rule for this. However, following points might be useful for estimation. In case of unequal cash flow, start either by 10%, 15%, 20%, and then proceed accordingly. Then proceed accordingly. In case of equal cash flow, we can take hint as explained in concept number 13.
5वां पॉइंट लिखिए, द लोअर द डिफरेंस बिटवीन हायर रेट and lower rate the more close or correct or exact the answer is. Do not take difference between higher rate and lower rate more than 5%. ठीक है, अब देखो क्या चीज लिखवाई बेटा, स्क्रीन पे देखना। मैंने लिखवाया, यहां से शुरू करते हैं। कभी भी जब जो दो रेट लोगे हायर और लोअर, उसमें 5% से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में गैप जितना कम होगा आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। समझ है? गैप जितना कम होगा आंसर उतना एक्यूरेट आएगा, और जितना ज्यादा होगा आंसर उतना डेविएट करेगा। जैसे सिर्फ आपको समझाने के लिए बस 2 मिनट देखो तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे बेटा ये वाला जो सवाल है अभी आज की क्लास में जो ये वाला लगवाया था एक दूसरे मेथड से, ये वाला, ये था नहीं, 2 मेथड से किया था, 10.238 आ रहा था। इसमें देखो आउटफ्लो था 10,000, 1,000, 1,000, 2,000, 10,000। ये देखो, देखना जो अभी हम लोगों ने किया था इसमें आउटफ्लो था 10,000 और इनफ्लो था 1,000, फिर 1,000, फिर 2,000 और फिर 10,000। ये मेरे इनफ्लो थे और ये वाला आउटफ्लो था। अब बेटा इसी में जैसे मुझे IRR निकालना हो तो ये देखो, ये जो IRR अपने लोग का आया था, ये आया था 10.238, यही तो आया था, 10.238 आ रहा था। और जब ऑनलाइन निकाला था तो कुछ और आया था। ऑनलाइन कितना था हम लोग का, वो बताना जरा। 10,000, ये था हम लोग का 10,000। चलो पहले यहां निकाल देता हूं फिर निकालता हूं। देखो देखो, अब अगर मैं यही क्वेश्चन दोबारा से लगा रहा हूं आपको यही बात क्लियर करने के लिए कि गैप जितना कम लोगे आंसर उतना एग्जैक्ट आएगा। जैसे अब मैं ऐसे करता हूं बेटा, इसी सवाल को लगाने के लिए मैंने कहा लेट लोअर रेट हो गया 10% का, तो एनपीवी अगर निकालें 10% पे तो निकालने की जरूरत नहीं, कई बार निकाल चुके हैं, वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखो कल निकाला था ना, कहां गया, 10% पे एनपीवी कितनी आई थी, प्लस 0.67। ठीक है, तो मैंने यही कॉपी कर लिया, प्लस 67 आई थी। ठीक है, अब मान लो बेटा मैंने ऐसे किया, लेट हायर रेट इज 15%, 15 तो कर लिया था, अब मैंने 11% ले लिया। ठीक है, अब बताओ 10-15 में ज्यादा गैप था, कम कर दिया। अब देखना आंसर अभी मतलब करीब करीब आने लगेगा। देखना अब ऐसे निकलेगा। अब अगर मुझे निकालना हो एनपीवी एट 11% निकालना हो तो ये ऐसे निकलेगा। देखो एनपीवी अगर मुझे निकालना हो तो ऐसे निकलेगा, 1,000 को हम 1 + 0.11 की पावर 1, फिर 1,000 1 + 0.11 की पावर में 2, फिर 2,000 1 + 0.11 के पावर में 3, और एक क्या था 10,000।
10,000 1 + 0.11 की पावर में 4 ये है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 10,000 इंटू ये आ जाएगा 0.73901, 1000 इंटू 0.852 है बेटा, 0.812, ठीक है। और ये वाला आ जाएगा 2000 इंटू 0.731, और ये वाला आ जाएगा 10,000 इंटू 0.659, सही है, ठीक है। और एनपीवी चाहिए तो इसमें से आउटफ्लो मतलब 10,000 माइनस करना होगा, 10,000 माइनस भी करना होगा। तो अब ये आ गया 1,000 इंटू, तो ये तो 901 आ गया सीधे सीधे, 812, 2000 इंटू 0.731, तो ये आ गया 1462, और 6590, और माइनस 10,000, तो 901 प्लस 1462 प्लस 65 कुछ कर 901 प्लस 812 प्लस 1462 प्लस 6590, तो ये आ गया 9765 माइनस 10,000, तो माइनस में आया, माइनस का 235। और कल जब किया था 15% पे माइनस में ज्यादा आ रहा था, मुझे आ रहा है 1300 के आसपास आ रहा था, है ना, ये देखो 1338 आ रहा था, तो कम हुआ। अब देखो, अब मैं इससे लगाऊंगा तो आंसर और करीब आएगा। अब देखो अगर निकालें तो IRR इक्वेशन मेथड से कर रहा हूं, तो हो गया लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो लोअर रेट है 10% का, 10% पे 67 आई, 67 माइनस का 235, और 11 माइनस 10, तो यह आ गया 10 प्लस 67 अपॉन 302 और इंटू 1, देखो कितना आएगा, 10 पॉइंट ऐसे आ रहा है, तो ये आ गया 10.22, यही ना। अब जो ऑनलाइन हम लोग निकाल रहे थे उससे लगभग करीब और हो गया कि नहीं हो गया। तो जितना डिफरेंस कम रखोगे उतना आंसर एक्यूरेट आएगा, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आंसर गड़बड़ आएगा। और मैक्सिमम अलाउड डिफरेंस कितना है, 5% का, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना बेटा, इधर और क्या क्या लिखवा है देखो। तो मैंने यहां पहले लिखवा है, ये एडवाइसेबल है कि 5% से ज्यादा रेट मत लो, और जब भी IRR निकालो तो एक रेट ऐसा लो जिसपे पॉजिटिव एनपीवी आए, एक ऐसा लो जिसपे नेगेटिव एनपीवी आए। नेगेटिव जिसपे आएगी वो हायर रेट होगा, पॉजिटिव जिसपे आएगी वो लोअर रेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लोअर रेट जितना रेट लोअर होगा प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, पॉजिटिव आएगी, और जितना बढ़ा दोगे उतनी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होती, कम होती चली जाएगी। और अब सवाल ये आता है, कई बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं, सर कैसे अंदाजा लगाएं, कहां से शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया, जब अनइक्वल होगा तो 10, 15 या 20 से शुरू करो, लोअर रेट ये होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने 10% लिया था तो कितना आया था, 67, तो जीरो से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अभी उसको कुछ और लेते, 8% लेते तो और ज्यादा गैप आता, तब 100 में आता, 200 में आता, समझ आया ना। वो जीरो के इर्द गिर्द होना चाहिए, तो उतना बेटर होगा। तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, या इसके अकॉर्डिंग। अभी तो ये 1-2 क्वेश्चन किए हैं, अभी तो पूरा चैप्टर करना है कैपिटल बजटिंग वाला, तो उसमें सीखोगे। और अगर इक्वल कैश फ्लो है तब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, आज आते ही यही तो पढ़ा। ये देखो, जब इक्वल कैश फ्लो होगा, ये वाला था, जब इक्वल कैश फ्लो होगा तो ये तो यहां से मिल जाएगा, फिर हम देख के डिसाइड कर लेंगे ना कौन सा लोअर रेट होगा, कौन सा हायर रेट होगा, समझ आए। तो सारी कहानी किसमें है, सारी कहानी है अनइक्वल वाले में। तो अनइक्वल वाला ऐसे करेंगे, इक्वल वाला देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे। बोलो बात समझ में आई, सब समझा दिया कि नहीं भाई, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बता ही दिया, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिया, ठीक है, ये हो गया। और
अब ये बात मैंने ओरली बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। बताओ, जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक लोगे बेटा? 3। चौथे डिजिट से तीसरे को राउंड ऑफ करेंगे। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब अक्सर दिया रहता है, तो वो जितने डिजिट देंगे तब उससे लगाएंगे। जब नहीं देंगे तो हम अपनी तरफ से डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेंगे। लिखिए लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का, कंसेप्ट नंबर 14। परपेचुटी में लिखिए, परपेचुटी इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो विच वी रिसीव फॉरएवर। आगे लिखिए, लाइफ ऑफ कंपनी इज ऑलवेज अज्यूम टू बी परपेचुअल। इसी को कहते हैं गोइंग कंसर्न assumption। डन, ठीक है। तो यहां पे बेटा आके हम लोग का पहला चैप्टर खत्म होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहले आप लोग के सिलेबस में एक चैप्टर देते थे, अब बीच में हटा लिया। तो इसमें जितनी कैलकुलेशन हम लोगों ने करी है, ये सब आगे के चैप्टर्स में हम लोगों को काम आएगी। तो इसको जरूर रिवाइज करोगे। अब ये चैप्टर यहीं एंड करते हैं और अगला चैप्टर शुरू करते हैं।